कल वाला बनाए थे क्या? कितना आया था सबका अलग अलग? कैसा आंसर आया, सेम आया कि अलग अलग आया आंसर? हाँ अब ना हुआ, बहुत जरा आ जा रहा है। ठीक है। चलिए तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, नाम क्या है? नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी को डील करते हैं। प्योर नया है, यानी नया वाला विद्यार्थी और पुराना वाला विद्यार्थी दोनों के लिए नया है। ये क्या हो गया? ठीक, तो हेडिंग देंगे नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी। सर सिलेबस कब खत्म हुआ? अभी स्टार्ट की हो अभी खत्म? बोलो 2-4 दिन में खत्म कर दें क्या? शिवा सिंह, 2-4 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब स्टार्ट हुआ कि नहीं, पहले खत्म ही करना है? हाँ सिलेबस लिख के द एंड लिख देंगे, उसके बाद हो गया। फिर कंप्लेन करेगा। पहले बोला पीपीटी पे पढ़ाइए, तो मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट में बोला था पीपीटी पे पढ़ाइए। जब टीचर को बोले पीपीटी पे पढ़ाइए, तो पीपीटी पे जो अब पढ़ा रहा था बोला सर सिर्फ आकर के पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हमको कुछ समझ ही नहीं आता है। बोला सर वही पढ़ाइए, बोर्ड पे ही पढ़ाइए। बोर्ड पे पढ़ा रहा है सर, नोट नहीं दे रहे हैं। इतना कंप्लेन करता है। अब जेई करके आया है कि आईटीआई करके आया पता ही नहीं चलता। आईटीआई वाला बच्चा भी ऐसे नहीं करता है। अच्छा 2 दिन में किसी भी टीचर को या 5 दिन में आप कैसे जान सकते हैं? ये बात है ना। हो सकता है कोई चीज़ नहीं समझ में आए, इसका मतलब टीचर ही खराब है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब 2-4 दिन में उसको लगता है कि क्या पढ़ा रहा है हमको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हिंदी, अब उसको समझ नहीं इंग्लिश में आ रहा है, तो उसको दिमाग में बैठ गया हमको इंग्लिश में ही पढ़ाएगा और हमसे एग्जाम जो है पता नहीं क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहले 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़िए, क्योंकि ये हम हर वक्त बोले जो इंग्लिश लिख रहे हैं इंग्लिश नहीं है, एक्चुअली क्या टेक्निकल है, ये इंग्लिश का लेक्चर नहीं है। ये EJMR वाज वेयर कोई मतलब ही नहीं रखता है यहाँ, समझ गए? कोई एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब नहीं। लेकिन तब पर भी जो है दिमाग में घुस गया। और एक बात जान लीजिए, अगर इंग्लिश बढ़िया नहीं है तो कोई भी टेक्निकल एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना बढ़िया बुक है, जो भी चीज़ें हैं, आपको किस में आएगा? इंग्लिश में ही आएगा ऑब्जेक्टिव, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो मिलेगा आपको। हिंदी में तो 1-2 पब्लिकेशन है ज़बरदस्ती से निकाल रहा है, उसमें भी आधा गलत ही लिख रहा है, समझ गए? तो थोड़ा सोचिए और आगे बढ़िए, एक ही चीज़ को मुद्दा नहीं बनाइए। तो नेटवर्क थ्योरी में जो सिलेबस रहेगा, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? BEE खत्म किए हैं। कल आपका BEE खत्म हो गया है। ठीक है, लंबा समय चला, बहुत दिनों चला। अब इसमें पढ़ाने का ये लंबा दिनों का इसलिए मतलब था क्योंकि जो नेटवर्क पढ़ेंगे इस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इससे बहुत चीज़, लगभग 80% इसी का उपयोग होगा आपको नेटवर्क थ्योरम में। अब जो नया वाला विद्यार्थी है बोलेगा कैसे सर होगा, तो उसको तो ऑलरेडी बोले हैं पुराना वाला BEE देखिए। और उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, जहां नेटवर्क में जहां BEE की जरूरत पड़ेगी वहां क्या करेंगे, हम उसको बता देंगे। ठीक है, जहां जो चीज़ जरूरत पड़ेगा बीच बीच में हम बताते रहेंगे। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है अगर वो पूछ दिया तो उसका खैरात नहीं है, समझ गए? क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा से बताया है उसमें। ऑलरेडी जैसे आप उसमें हम क्या बताए थे, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, बायडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, पैसिव, एक्टिव, ये सब बताए हुए है ना। तो ये सब हम यहाँ सिर्फ बोल देंगे। अब एक्टिव बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक्टिव मतलब क्या, कौन सा चीज़ होता है, पैसिव मतलब क्या होता है, समझ गए? और बेनिफिट ये इसलिए हो जाएगा कि नया वाला विद्यार्थी है उसको बताएंगे तो आप भी समझ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं पूछना है, नया वाला पूछेगा काम चलेगा, पुराना वाला आपको पूछना ही नहीं है। पूछिएगा, गेट के बाहर में पुलिस बुलाए हुए हैं, समझ गए, पकड़ के अंदर कर देगा। ठीक है,
तो चलिए, तो नेटवर्क में क्या पढ़ेंगे, तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले अगर जो नेटवर्क BEE पढ़ लिए हो, प्लीज इसको जा करके इसको कम से कम एक बार और रिवाइज कर लेना। जो आपके पास नोट होगा उसको कम से कम पढ़ लेना, एक बार कम से कम पढ़ लेना। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन पढ़ लेना। उसके बाद सर्किट रिडक्शन टेक्निक, कैसे बड़ा बड़ा सर्किट को अगर सीरीज में दिया है, पैरेलल में दिया है या स्टार डेल्टा में दिया है तो कैसे उसको रिड्यूस करेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ से देख लेना है। ठीक, थोड़ा नोडल एनालिसिस देख लेना है, मेंस देख लेना है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा है ना, KCL KVL ये सब जो पढ़ा है वो एक बार देख लेना है। ठीक है, इतना करके आओगे तो नेटवर्क आसान हो जाएगा, नहीं तो नेटवर्क भारी लगने लगेगा। क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जाल, समझ गए, तो जाल में फंस जाओगे, समझ गए, जिस तरह मछली फंसता है ना उस तरह आप भी फंस जाओगे। ठीक, तो अब देखते हैं नेटवर्क में क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे सिलेबस क्या रहेगा, नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या सिलेबस आपके होंगे। तो सबसे पहले जो नेटवर्क में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे पहला। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा में AC एनालिसिस, AC एनालिसिस। ठीक है, AC सिस्टम क्या होता है, इससे पहले जब BEE पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ DC की चर्चा करते हैं, लेकिन अब हम AC की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब AC में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, इसका क्या क्या भाग हो जाएगा। तो AC में हम वेव फॉर्म पढ़ेंगे पहले, वेव फॉर्म। ठीक है, इसी के अंतर्गत AC वेव फॉर्म कैसे बनता है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, RMS एवरेज, पीक, ठीक, पीक वैल्यू। फिर इसी के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी में पढ़ लेंगे हम लोग क्या, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे अगर AC में इतना हमें पता चल गया तो AC में RLC सर्किट पढ़ लेंगे, RLC सर्किट, यानी जहां R भी रहेगा, L भी रहेगा, C भी रहेगा, ये सर्किट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अगर इसी में देखेंगे तो हम पढ़ लेंगे पावर, समझ गए, पावर, पावर। ठीक है, पावर पढ़ लेंगे। और इसी में अगर हमको पढ़ना है तो AC में ही पढ़ लेंगे रेजोनेंस, नाम सुने हैं, नाम तो सुना ही होगा, रेजोनेंस नाम ही नहीं सुने हैं, अब काम भी देखेंगे इसका। ठीक है, तो रेजोनेंस। ठीक, इसके अलावा भी और कुछ इसमें छूट जाएगा तो वो भी पढ़ लेंगे, जो अभी हो सकता है याद नहीं आता हो, जिसमें आपको जैसे सिंगल फेज सर्किट के बारे में पढ़ लेंगे, यानी मिसलेनियस पढ़ लेंगे, तब इसी में आ जाएगा। RL सर्किट हुआ ना, इसी में इम्पीडेंस आएगा, इसी में आएगा पावर फैक्टर आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा, और एडमिटेंस आ जाएगा, जो भी प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, तो मिसलेनियस, उसके बाद जो भी छूट जाएगा मिसलेनियस में पढ़ लेंगे, ये AC में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा बाद में, पहले सिलेबस बना दे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ये इंपॉर्टेंट होगा खास करके किसके लिए, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक सर्किट का मशीन नहीं पढ़ सकते हैं। फ्लक्स आएगा, अब फ्लक्स जब आएगा कैसे आएगा, तो मैग्नेटिक से ही आएगा फ्लक्स। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे, मैग्नेटिक सर्किट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसी मैग्नेटिक सर्किट में जो भी होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे 3 फेज सर्किट पढ़ लेंगे, या 3 फेज से पहले आप पढ़िए ट्रांजिएंट, नाम सुने हैं, अभी हाल फिलहाल में भी तो चर्चा की थी, ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे। ये सब देखेंगे, जब पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता उस समय हम चर्चा करेंगे, और जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ लेंगे इसी में ट्रांजिएंट के बाद 3 फेज सर्किट पढ़ लेंगे, 3 फेज सर्किट पढ़ लेंगे, जिसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 फेज सर्किट पढ़ेंगे, 3 फेज पावर पढ़ेंगे, इसी में सभी आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, नाम सुने हैं, हाँ नाम बस सुनना है। ठीक है,
टू पोर्ट नेटवर्क ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इतना चीज इंपॉर्टेंट है, ये टू पोर्ट नेटवर्क इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए, क्योंकि जब हाइब्रिड पैरामीटर सब पढ़ते हैं ना, टी पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एच पैरामीटर जिसको बोलते हैं, जी पैरामीटर बोलते हैं, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिकल में एबीसीडी पैरामीटर पढ़ते हैं, तो टू पोर्ट नेटवर्क भी जरूरी है। तो ये पावर सिस्टम वाले सर भी बता देते हैं, लेकिन नेटवर्क में हम लोग भी बता देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, और जो भी कुछ छूट जाएगा उसको मिसलेनियस, हाँ, थ्री पोर्ट, टू पोर्ट नेटवर्क ही होता है, थ्री पोर्ट नहीं होता है, ठीक है, फोर पोर्ट हो जाएगा, हमें टू पोर्ट तक ही अपने सिलेबस। अब इसके बाद कुछ भी जो बच जाएगा वो मिसलेनियस में हम लोग पढ़ लेंगे, मिसलेनियस में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को लिखिए जल्दी से, आवाज जा रहा है ना, हाँ। आज क्लास नहीं आ पाए, ऑनलाइन कर रहे हैं सर, क्लास नहीं आ पाए, ऑनलाइन कर रहे हैं, अच्छा राजा कुमार, कोई बात नहीं। डिप्लोमा में हिंदी में ज्यादा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में तो हम बोल ही रहे हैं ना, आपको थोड़ा दिन तो रुको, देखो नहीं होगा बनेगा तब बोलना, सब चीज बनने लगेगा, सर्किट उर्किट सब बनने लगेगा, बस दिल पे हाथ रख के कुछ दिन रुक जाओ। क्योंकि डिग्री धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी फास्ट पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम देना है तो। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी नेटवर्क करना। अब देखो मुद्दा एक है, क्या हुआ, अब एक, हाँ, मिसलेनियस जगह नहीं था तो मिसलेनियस, अगर नहीं वर्ड मीनिंग याद है तो गूगल में सर्च मार दो क्या होता है, और अगर देखना है तो नेक्स्ट चैप्टर में लिख लिए हैं इंग्लिश, MISCLLANEOUS, मिसलेनियस, ठीक। तो बार बार कुछ आदमी पूछता है सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पढ़ना है क्या, बिल्कुल पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पढ़ना, देख लेना आपके सिलेबस में एसी एनालिसिस, एसी बोल के निकल गया है, लेकिन एसी के अंतर्गत अगर देखोगे तो जितना चीज लिखाया हूं सभी आ जाता है, समझ गए, थ्योरम सब भी आ जाता है। तो आपको जो BEE है टोटली पढ़ना है, अमित यादव, ठीक है, और नेटवर्क में जो हम बताएंगे वहां तक पढ़ना है, ठीक है। टू पोर्ट आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, थ्री फेज भी पढ़ना ही तो है, टोटली पढ़ना है आपको। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सब्जेक्ट अगर आप मजबूत करना चाहते हो तो आपको रेगुलर क्लास आना पड़ेगा, रेगुलर अगर क्लास नहीं आओगे, एक क्लास भी छूटेगा तो वो क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। कोई भी एक क्लास भी अगर नहीं, अगर हम ही अगर एक महीना नहीं पढ़ाने लगे या छोड़ दे कोई सब्जेक्ट, तो हम भी जितना जानते हैं लगभग भूल जाएंगे, बहुत 10% 20% तो भूल ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जितना है प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, समझ गए। जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना उसमें मास्टरपीस हो जाते हैं, लगता है इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, फिर जो पुराना 1 साल पहले पढ़ा चुके रहते हैं अब उसमें बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमें भी नोट देखना पड़ता है, जब हमें देखना पड़ रहा है 10-12 साल से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप तो क्या है कल का मुर्गी हो, समझ गए, तो कल का मुर्गी हो, कभी भी फ्राई हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लास करना है, इसमें बहुत आदमी है जो क्लास 3-4 साल से कर रहे हैं, उसका सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, समझ गए। अब कौन कौन है आप समझ सकते हो, नाम नहीं लेंगे, जो आज भी आया पता चलेगा भाग जाएगा कल से, कहेगा सर हमको टारगेट ले करते, ठीक है। चलिए कौन है जी, आगे पीछे भी देख सकते हो आप, जो मुड़ी झुका ले समझ जानो वही है, ठीक है। रिकैप में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। रिकैप में हम लोग क्या क्या देखेंगे, अच्छा नहीं लिखे, भावना में बह गए क्या, भावना में आ गए, चार 5 क्लास रोज देखते हो BEE का, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 4-5 क्लास डेली अगर देखोगे, देखना कितना आपको बूस्टअप करेगा, इतना आपको मजा आएगा ना। मैंने बहुत धीरे से पढ़ाया है उसको, हर एक चीज बता दिया है आपको, जितना कमजोरी होगा सब कमजोरी उसमें दूर हो जाएगा। RRB CBT 1 में 73 मार्क है, देखो कितना नंबर ला रहा है, इसमें सच्चाई कितना है तुम बता सकते। एक आदमी कल सर, वो टेक्नीशियन होता है ना, टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था ग्रेड 3 का ना, तो कल एक लड़का लेके आया था, उसको 98 नंबर था,
100 में 100 था ऐसा, 98 100 में 100। तो बाद में जब सर को सबको आश्चर्य लगा, इतना कैसे हो सकता है, एक आध तो गलत कर ही सकता है कोई इंसान, हाँ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो बाद में पता चला, जब उसका जांच किया फिर से सर को विश्वास नहीं हुआ, एक दो का रोल नंबर लिया, जांच किया उसका, तो एक्चुअली 100 में 100 नहीं था, वो एडिट करके लाया था। जब उससे पूछा गया जो ऐसे क्या किया, तो बोला कि सर आप क्लास में ले जाते हैं सबके सामने जो खड़ा करवाते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो हमें भी लगा कि हम भी दो चार शब्द मंच से बोलें, इसलिए हमको लगा एडिट कर लेते हैं। सर दो चार थप्पड़ दिए वहीं उसको, बन गया। 98 नंबर लेके आया था, उसको था कितना 63 था नंबर था, लेकिन एडिट कर लिया था वो, तो 98 में बदल दिया। तो अब 73 वाला वही तो नहीं है, 73 कहीं 37 73 में नहीं बदल गया जी? नहीं नहीं आया होगा, ऐसा नहीं है, मजाक भी आ सकता है, दिक्कत नहीं है, तैयारी किया होगा। देवकरण गर्ग बोल रहा, ठीक है। हाँ 89 नंबर है, अच्छा अच्छा, कोई बात। 73 नंबर वाला तो ऑलरेडी हो जाएगा, कोई भी जोन होगा 73 नंबर का नहीं होगा सीबीटी 1 में, तो किसका होगा? ठीक, लिख लिए। तो थोड़ा रिकैप करते हैं, रिकैप में हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसका, और नया वाला विद्यार्थी है तो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, इसमें हिंट मिल जाएगा। लेकिन नया वाला को भी बोल रहे हैं BEE जाके पढ़ लेना, बाद में हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा पढ़ लेना। रिकैप में देखते हैं, सबसे पहले जब कोई नेटवर्क पढ़ाएंगे ना, थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हर वक्त आपको बोलेंगे लीनियर नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, बाय डायरेक्शनल पढ़ाएंगे, यूनि डायरेक्शनल बोलेंगे। तो ये चीज आपको जो है ना दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, हल्का सा आपके दिमाग में चीजें आ जाएगी, ठीक है। लीनियर नेटवर्क, पहला हेडिंग जो देंगे आप वो लीनियर दे देंगे, ठीक है। लीनियर नेटवर्क या लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, ठीक है। लीनियर, हाँ नेटवर्क बोलिए, एलिमेंट बोलिए, कोई बात नहीं है। लीनियर नेटवर्क किसको बोलेंगे, डिफाइन कर सकते हैं इससे पहले जो भी आए थे? नहीं, लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मतलब रेखिक, ठीक है, रेखिक यानी सीधा, ठीक है। अब लीनियर नेटवर्क उसको नेटवर्क को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अब किसी सर्किट में, पहले मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक, और ये जो R3 है, ये मान लेते हैं इसको R3 ने RL मानते हैं। RL मतलब लोड रेसिस्टेंस, लोड मतलब जैसे मान लीजिए यहां बल्ब कनेक्ट किए हुए, ठीक है, इससे पहले ये सर्किट आपका बना हुआ। अगर मान लीजिए हमारा इनपुट ये हुआ, आउटपुट क्या होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, RL होगा आउटपुट, क्योंकि जिधर करंट चाहिए उसी को आउटपुट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। और इनपुट क्या हो गया, जो सप्लाई दे रहे हैं, ये हो गया इनपुट, इसको इनपुट बोलिए या सप्लाई बोलिए, सप्लाई बोलिए, या इसी को और बोलते एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, एक्साइट कर रहे हैं ना सिग्नल को, यहां से एक्साइट कर रहे हैं ना, वोल्टेज दे रहे हैं तब तो सर्किट काम करेगा। तो इसको इनपुट बोलिए, या इसी को सप्लाई बोलते हैं, और या इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं, इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, या इसी को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट, आउटपुट को ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, आउटपुट, ठीक है। तो रिस्पांस और आउटपुट हुआ। हमें अगर मान लेते हैं यहां वोल्टेज दे रहा है, लीनियर सर्किट किसको कहेंगे समझने का बस जरूरत है। अगर मान लो यहां 100 वोल्ट दिया, ठीक है, 100 वोल्ट सप्लाई किया, यहां जो रिस्पांस आया, मान लो करंट रिस्पांस के रूप में आया, तो IL करंट है, मान लेते हैं 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर। अगर आपको बोल दे जो इस सर्किट में क्या किए, वोल्टेज को दुगुना कर दिए, 200 वोल्ट कर दिए, अब ये बताओ करंट कितना होगा। तो जब लीनियर सर्किट का मतलब होता है जितना इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट भी क्या करेगा, उतना ही गुना बढ़ेगा। अब देखो इसमें कितना गुना बढ़ा है, तो आउटपुट क्या करेंगे, कितना हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा सर्किट दिया रहेगा,
बोल देगा लीनियर सिर्फ, ठीक। अब बोलेगा वोल्टेज को दुगुना कर दिया, आउटपुट क्या होगा। अब आप ढूंढिएगा सर यहां तो वैल्यू दिया ही नहीं है, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अगर सर्किट लीनियर बोल दिया है, इसका मतलब जितना से इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, उतना से आउटपुट भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। सिंपल भाषा में यही लीनियर सर्किट है, समझ में आ रहा है। तो लीनियर सर्किट मतलब वो सर्किट जिसमें अगर इनपुट में जो भी चेंज करेंगे आउटपुट में उसी रेशियो में चेंज होगा, क्या कहलाएगा, लीनियर सर्किट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर सर्किट में ये हो गया। अब देखो लीनियर सर्किट में एक और गुण है, लीनियर सर्किट जब भी होगा तो ये जो अंदर का क्वांटिटी है इसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये R1 और R2 में अगर चेंज हो जाएगा तो फिर तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर R में चेंज हुआ तो मान लो वोल्टेज भी तो ये खा जाएगा। मान लो R1 में चेंज हो रहा है तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो अगर मान लो R में चेंज हुआ तो वोल्टेज में भी तो चेंज हो जाएगा, तो जो वोल्टेज यहां मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाएगा, घट के मिलेगा। इसलिए लीनियर सर्किट में जो अंदर का सिस्टम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। समझ गए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं समय के साथ बदल जाए उसका वैल्यू। यानी वो जो सर्किट होना चाहिए वो ताप दाब ये सब पे प्रभाव, उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो लीनियर सर्किट होता है वो ओम्स लॉ का वो फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर ताप दाब ये सब नियत रहे, भौतिक राशियां नियत रहे तो क्या होगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा किसका, करंट का। समझ गए, ये सर्किट का रूल है। तो लिखिए लीनियर नेटवर्क में बेसिक मीनिंग यही हुआ। ठीक है, लिखिए लीनियर नेटवर्क, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए या डायग्राम। द नेटवर्क which is independent of internal characteristics of the element is called linear network, ठीक है। यानी ये जो इंटरनल सर्किट है या इंटरनल जो एलिमेंट है उससे इंडिपेंडेंट है, जो इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुसार आउटपुट चेंज हो रहा है। तो दूसरी भाषा में ये बात और लिख लीजिए, और करके दूसरा डिफिनेशन लिखिए। एनी सर्किट इज कॉल्ड लीनियर सर्किट, any circuit is called linear circuit if the response to the excitation is always क्या होगा, always constant is called linear network, हमने क्या बोला, डिफिनेशन सुन लो। हमने बोला जो लीनियर नेटवर्क उसको बोलेंगे अगर आउटपुट बटे इनपुट को भाग दें तो हमेशा समान वैल्यू आए। जैसे पहले देखो, पहले इनपुट कितना था 100, आउटपुट कितना था 5, तो रिस्पांस कितना था 5, एक्साइटेशन कितना था 100, कितना होगा ये 1/20। बाद में रिस्पांस कितना हो गया, इनपुट कितना हो गया, कितना होगा, क्या सेम हुआ। तो अगर रिस्पांस बाय एक्साइटेशन हमेशा कांस्टेंट आए वो सर्किट क्या कहलाएगा, लीनियर। इसका मतलब वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। तो फर्स्ट लाइन तो वही है, फर्स्ट लाइन क्या है, जो सर्किट के पैरामीटर से या एलिमेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा।
इंटरनल पे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा ये, क्योंकि अगर कोई चेंज हुआ था तो ये भी चेंज हो जाएगा, वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, अब बना लीजिए सर्किट और अपनी भाषा में जैसे लिखना है लिख लीजिए। हाँ, लिंक करके पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे भागोगे तो भागते रह जाओगे। कहां जाओगे, जहां जाओगे वहां ही आपको दिक्कत होगा। कोई आपका सुनने वाला नहीं जब तक आप खुद का नहीं सुनोगे। हट जाएंगे। हो गया। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा और बढ़ाएंगे हम लोग। ये लिख लिए ना। अब देखो कभी कभी बोलता है लीनियर सर्किट, ये हो गया। अब जब आप थ्योरम पढ़ोगे ना तो वहां लीनियर का मतलब क्या होता है ये फिर समझना है। ठीक है, ये लीनियर का एक बेसिक मतलब समझ गए, जो कि सब समझ गए होंगे, बच्चा बच्चा समझ गया होगा। अब देखो अगर कोई सर्किट कहेगा, ऑप्शन में आता है लीनियर है, ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन लिखा रहेगा। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, इफ द सर्किट is linear then it follows ऑप्शन ए में आता है इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। इतना समझने के बाद भी लीनियर समझ गए, लेकिन सोचो ये इतना लीनियर अच्छा समझे हैं उसके बाद भी ये सर्किट क्या आपसे बन पा रहा है? देखो अगर क्या होगा बताओ। ए और कोई बोल दो बी, उसके बाद कोई बोलो सी और डी, चारों ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सुनो, तो जो भी सर्किट अगर लीनियर होगा उस सर्किट में दो गुण होना चाहिए, ये गुण और ये गुण, ये दोनों गुण।
यानी ऑप्शन क्या कौन सा होगा, सी फॉर कैट। अभी इसको हम एलिब्रेट करेंगे, समझ में और आ जाएगा चीजें, क्योंकि जो चीज बताए हैं वही चीज ये है, समझ गए। तो सी समझ गए। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे जहां भी दिखे जो कोई सर्किट लीनियर कब कहेंगे, तो बोलना वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा और दूसरा एडिटिव प्रिंसिपल को अप्लाई करा। पहले रुक लो, बाद में लिखना, ठीक है, बाद में हम लिखने के लिए समय देंगे। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो मार दोगे सी, ठीक है। अब चलिए, हाँ अब बता रहे हैं वही मतलब बता रहे हैं इसी में। अब जो अच्छा लिख लो पहले ये, फिर हेडिंग देंगे। चलो ये लिखो, पहले लिख लो और ऑप्शन मारो सी, फिर हम पढ़ेंगे होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों पढ़ेंगे। क्या है ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ोगे तब यहां बहुत जरूरत पड़ जाएगा इसका। सर 60 नंबर मुंबई से CBT 1 चांस है होने का? बिल्कुल है होने का। बिंदु टोटल लिंक करके पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तुम एक बार पढ़ के देखो ना, कहीं पढ़ोगे उससे तुमको बेटर यहां दिखेगा। BEE नेटवर्क मशीन जो भी पढ़ाएंगे हम सब सब्जेक्ट तुमको ठीक कर देंगे, बस तुम में कैपेसिटी होना चाहिए पढ़ने का। और इंग्लिश को मुद्दा नहीं बनाओ, पढ़ते जाओ, धीरे धीरे हर एक चीज समझा देंगे हिंदी में, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। जब हम मेडजिम पढ़ते थे 15-16 में, तो हम वहां तो इंग्लिश में लिखा था, हमें हिंदी आती थी, हम लोग हिंदी में लिख लेते थे, अपनी भाषा में जो सर बोलते थे लिख लेते थे। तो कोशिश करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं करोगे तो दिक्कत होती रहेगी। हो गया, लिखे, ठीक। तो यहां होमोजेनिटी है, एडिटिव है, कभी कभी एडिटिव को एडिटिविटी भी बोलते हैं, तो एक ही बात है, समझ गए। एडिटिव बोलो या एडिटिविटी बोलो, एक ही चीज है। तो कभी कभी देखना बुक में एडिटिविटी भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं, एडिटिव को ही एडिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम लोग हेडिंग देंगे, इसमें होमोजेनिटी, होमोजेनिटी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी आप लोग समझते हो, सुनो पहले, बाद में हेडिंग लिखना। देखो सर्किट को, अगर हम एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है मान लो, ठीक। अब देखो एक ये सर्किट है, जिस सर्किट में भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा है क्या आ रहा है, VL, RL के अक्रॉस VL लोड वोल्टेज, ठीक है। अब देखो अगर इस वोल्टेज में मान लो यहां V बराबर हम दे रहे हैं XT, इनपुट दे रहे हैं XT, ठीक है। तो जो आउटपुट में जो VL आ रहा है, मान लो ये आ रहा है YT, ठीक है। इनपुट दिए XT, मतलब V बराबर XT दिए 10, 20, 50, 100, आउटपुट आया हो सकता है 50, 100, 200, 400। अगर हम इस V में ये जो XT है, इसमें अगर कोई कांस्टेंट से गुना कर दें, मान लो 5, 10, 20, 25, 50, यानी K से गुना कर दें इनपुट में, तो आउटपुट में भी अगर K से गुना होकर के रिजल्ट आए, वो सर्किट क्या कहलाएगा, होमोजेनिटी। यही तो थोड़ा देर पहले लीनियर में पढ़े थे, तो उसी के अंदर ये आ गया ना, लीनियर के अंदर ही तो पढ़ रहे हो,
तो ऑलरेडी तुम पढ़े हो वही चीज है। तो होमोजेनिटी एक वर्ड अलग है, लेकिन मामला क्या है, अगर इनपुट जो दे रहे हो, मान लो इनपुट सिंपल, अगर क्योंकि लैंग्वेज में रहेगा तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो। मान लो यहां हम 50 वोल्ट दिए, आउटपुट जो YT आया ये मान लो आपको 10 वोल्ट आया, क्योंकि कुछ यहां वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, अंदर में कुछ हुआ होगा, 10 मान लेते हैं। अगर क्या किया कोई आदमी, इस इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहां क्या किया, 3 गुना XT क्या है, 50 है, 3 गुना 50, ठीक है। तो आउटपुट में क्या करना, यहां भी 3 गुना जो पहले रिस्पॉन्स है वो कर देना। क्या बोले, नहीं हर एक करंट के लिए भी, पहले वाला हम करंट लेके देखे ना, यहां अगर करंट भी दे दो तो करंट में अगर 3 गुना वृद्धि करते हो तो आउटपुट में अगर रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज हो सकता है, नहीं तो करंट। इनपुट क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज या करंट। बताए तो 2 टाइप का सोर्स तुम लोग को सोर्स बताए हुए हैं, या तो वोल्टेज सोर्स होगा नहीं तो करंट सोर्स होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई सोर्स हो सकता है क्या, बताओ, या तो वोल्टेज सोर्स नहीं तो करंट सोर्स। तो इस तरह रिस्पॉन्स भी चाहे वोल्टेज या करंट किसी भी फॉर्म में देख सकते हो। और अब बोलोगे सर पावर के फॉर्म में, तो इसी तो गुना कर दोगे तो पावर नहीं बन जाएगा, समझ गए, इसी में वाट में बन जाएगा। तो अगर आप करंट में चेंज करोगे जितना गुना, अगर इनपुट करंट दिए तो आउटपुट अगर वोल्टेज है तो सेम गुना से चेंज करो। यही चीज जो बताता है वो होमोजेनिटी के अंतर्गत आता है। और इस फैक्टर को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या होता है, बढ़ाना। स्केल कर दिए ना तुम, स्केलिंग कर दिए, के टाइम्स बढ़ा दिए, के से गुना किए तो के हो गया स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग मतलब बढ़ाना होता है। तो तुम के वैल्यू से बढ़ाए ना, इसको छेड़छाड़ किए ना, तो के वैल्यू से आउटपुट भी चेंज होगा। यानी कहने का अर्थ है, अगर तुम इनपुट दिए, देखो अगर इनपुट दिए XT, इनपुट हो गया XT, ठीक, तो जो यहां से आउटपुट आ रहा है वो मान लो आ रहा है आपको YT। तो अगर इनपुट तुम फिर से अगर इनपुट कर दे तो K इंटू XT, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, K इंटू, यही प्रिंसिपल को बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सिंपल बात है, कुछ तो है नहीं, किसी में रहेगा कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। लीनियर सर्किट होना चाहिए, और लीनियर सर्किट को प्रूव करने के लिए होमोजेनिटी प्रूव होना पड़ेगा, समझ गए। अभी तो आप लोग जब बीटेक करना तब उसमें एक ये आता है सिग्नल सिस्टम, नाम सुने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो सुना होगा, पढ़े हो। सिग्नल सिस्टम का ये तो भाग है, उसी में पढ़ते हो स्केलिंग, पूरा मैथ है। तो ये जितना बीटेक में EE को पढ़ना पड़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है सिग्नल, समझ गए, और ये जरूरी है, इसी से ये गुण आता है, समझ गए। जब पढ़ोगे कभी बीटेक तब आपको याद आएगा, उस समय में याद करना, सिग्नल सिस्टम के अंतर्गत ये पढ़ते हैं, होमोजेनिटी, लीनियरिटी, ये सब चीज। लेकिन अभी थोड़ा समझो, उतना डीप नहीं जाना है आप लोग को, ठीक है। तो लिख लो, लिखो इसको, लिख लो होमोजेनिटी के अंतर्गत ये चीजें लिख लो अपनी भाषा में, या लिखा देते हैं, लिखिए होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, हेडिंग दिए, चलिए लिखिए। इफ द इनपुट given to the circuit is XT into the circuit is XT, देखो यहां लिखा हुआ ना XT, X into T, हाँ, given in the circuit is XT, if the input given in the circuit is XT and we get the response YT, we get the response YT, we get the response YT, full stop. If the input value are, if the input value are scaled by, स्केलिंग ये लिख लो, स्केलिंग बाय, या इसी को स्केल्ड लिख दो, स्केल्ड बाय, SCALED, स्केल्ड बाय x टाइम्स, x मत लिखो, k लिखो, k टाइम्स, k देखो लिखो, k टाइम्स
scaled by k times, then output must be scaled by the same value, scaled by the same value, scaled by the same value, same value ब्रैकेट में लिख लेना k, same value, फुल स्टॉप कर दो। ठीक है, एक बार कोई अपना कॉपी देना तो देखें। If the input given to the circuit is xt and we get the response yt, and if the input value are scalable, if जो लिखे हो ना सेकंड वाला if, उससे पहले एंड कर लो, जहां पॉइंट दिए हो पॉइंट को हटा के एंड कर लो। हाँ, जो भी दिए हो लास्ट जो सेकंड वाला जो if है उससे पहले एंड कर लो, सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब ये चीजें आप लिख लो, या डेट इज ऐसे लिख लो, डेट इज ऐसे कर लेना, डेट ये वाला लिखो चीज, डेट इज इनपुट xt आउटपुट yt, पहले ये लिख लो फिर डायग्राम बना लेना, इनपुट xt आउटपुट yt एंड या सो xt आउटपुट kyt। हट जाए, चलिए जाते, धीरे धीरे इंग्लिश आएगा, परंतु हार नहीं मानना है, बिल्कुल हार नहीं। देखो जोश आ गया है लड़का में, कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा ये अजीत, नाम में ही जीत है तो जीतेगा ही। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, अगर हम किसी सिस्टम में xt इनपुट देते हैं और आउटपुट yt मिलता है, फिर अगर हम सिस्टम में उसको k से गुना कर दें इनपुट को, तो आउटपुट भी k टाइम्स गुना हो जाना चाहिए। और इतना फास्ट अगर नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे करके सुन लेना, ठीक है। अच्छा लिख लिए, नहीं लिखे ये? ओह माय गॉड, क्या हो गया? हो गया। तो समझ गए, इनपुट भी वोल्टेज करंट हो सकता है, आउटपुट भी वोल्टेज करंट हो सकता है, समझ गए, कुछ भी हो सकता है। रिस्क हाँ, कहाँ लगाए तो? अच्छा ये भी RL है, 2 कर लीजिए, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए 10 ये सब भी लिख लेना, जो बाद में आपको कभी याद आ जाए xt के बदले में। तो अच्छा, जब BW में पढ़ाए थे तो ये बात नहीं बताए थे ना वहाँ, कौन कौन की हो, ये सब चीज़ नहीं बताए थे वहाँ, इतना नहीं बताया। हाँ नहीं, ये होमोजेनिटी सब नहीं बताए थे, लीनियरिटी सिंपल वे में बता के निकले थे वहाँ। हाँ लीनियर, यहाँ क्योंकि सुपर जब थ्योरम पढ़ेंगे ना तो वहाँ लीनियर सर्किट जब बोलेंगे तो वहाँ मीनिंग कुछ और हो जाएगा, यहाँ मतलब मीनिंग वही रहेगा लेकिन अंदर में होमोजेनिटी और एडिटिविटी आ जाएगा।
हेलो। हाँ, ठीक। इसी में दूसरा पार्ट जो था आपका एडिटिविटी, 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 ठीक। यानी दूसरा नंबर एडिटिविटी हो गया, दूसरा कर दो ये। अब एडिटिविटी क्या कहता है सुनो ध्यान से, ऑलरेडी तुम जानते हो, बस नाम से ही पता है। एडिटिव मतलब जोड़ना, जोड़ना। ये मान लो एक सर्किट है, सेम सर्किट, ठीक है। RL R1 R2 यहां से भी, ठीक है। यहां से मान लो, या यहां अभी इस पर करंट मान लो, बोलोगे सर करंट आएगा क्या, करंट I मान लो, ठीक है, IL, ठीक। अब देखो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर इस सर्किट में एक बार, सुनो ध्यान से, अगर भी रखे, भी का मान लो रख दिए XT, ठीक, तो जो IL आया, जो IL आया वो मान लो आ गया आपको YT। भी का मान क्या रखे XT, मान लो 10 20 50, तो YT भी मान लो 70 100 200 500 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, अब बोला अगर भी के मान को हम चेंज कर दे, यानी अब अगर भी के मान को, या ऐसे करो इसको 1 कर दो, समझ में बेटर आएगा, तो इसको भी 1 कर लो, ठीक है। यानी X1T दिए तो आउटपुट आया Y1T। अगर क्या किए, इस वोल्टेज को हटा करके X2T दे दिए, ठीक है, इसको हटा के फेंक दिए। अब जो नेक्स्ट हम रिसर्च कर रहे हैं वो X2 वोल्टेज दिए, तो जो IL आया वो मान लो आ गया Y2, ठीक, समझ में आ रहा है। यानी एक बार ये वोल्टेज दिए तो ये आउटपुट आया, एक बार जब इसको हटा दिए अब ये वोल्टेज दिए तो आउटपुट ये आया। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो, जो मान लो इसका वैल्यू है मान लो 10 और इसका मान लो वैल्यू है 50, ठीक है, तो अगर चाहते हो आप स्टार्ट वोल्टेज अप्लाई करें 60 वोल्टेज अप्लाई करें, यानी ये 10 और ये 50, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये दोनों को छोड़ के, वैसे मेरे दिमाग में आया जो 60 वोल्टेज अप्लाई करे, ठीक, तो तब रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस दोनों को, ये 10 और 50 दोनों मिलकर कितना हो रहा है 60, तो अगर आप नेक्स्ट वोल्टेज दोगे X1T प्लस X2T, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो IL आएगा ये क्या आ जाएगा Y1T प्लस, बस सीधा जोड़ दो, कोई नेक्स्ट घटना करने की जरूरत ही नहीं है। यही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। और जब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ोगे तो यही चीज पढ़ोगे, वहां देखोगे क्या करते हैं, एक बार में एक वोल्टेज लेते हैं, दूसरे को शॉर्ट करके रिस्पांस निकालते हैं, फिर दूसरे पास में दूसरा वोल्टेज लेते हैं, शॉर्ट करके रिस्पांस निकालते हैं, बोलता है कुल वोल्टेज बताइए, जोड़ देते हैं। जैसे देखो फिर एक बार सर्किट में हम समझा देते हैं आपको, सर्किट में समझा देते हैं। एग्जाम्पल में मान लो एक वोल्टेज यहां दिए हम, एक सर्किट V1, ये R1, ये R2, मान लो ये है R3, ठीक है, और ये है आपका, या R3 को RL मान लो, RL, ठीक है, और ये आपका मान लो V2 है, ठीक, या ऐसा करो 2 इसको मानो, 2 इसको मान लो, ठीक है, इसको L मान लो, लोड रेसिस्टेंस मान लो, RL मान लो, ठीक है। अब एक देखो इस सर्किट में कितना वोल्टेज सोर्स, 4 या 5, अच्छा 2 ही है, तो 2 है, 1 और 2, ठीक है। अब देखो अगर इस सर्किट को बोले बनाने के लिए तो आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा, ठीक, क्यों चकरा जाएगा, तो अगर आपको ये सर्किट दें, बताओ ये सर्किट दें, R2 RL R1, ये सर्किट दें, ये जल्दी बनाओगे या ये जल्दी बनाओगे, ये आराम से बनाओगे, एक वोल्टेज है, ठीक। इसी तरह अगर मान लो ये सर्किट आपको दे,
ये सर्किट अगर दें ये दे तो कौन जल्दी बनाओगे? ये बनाओगे, क्योंकि एक वोल्टेज से आराम से निकाल लोगे, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम आपको बोल दें इससे निकाल लो, जो भी करंट इसमें आ रहा है, मान लो I1 आ रहा है, इससे निकाले हो I2 आया है, तो अब क्या करो, इस दोनों को जोड़ दोगे, ये पा जाओगे। करने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फंस रहे हो, डर लग रहा है सर्किट से, अलग अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर इस जनरल दूसरा मेथड से बनाओगे तो पर भी वही आंसर आएगा, इस मेथड से भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा। और यही है सुपरपोजिशन थ्योरम, जब पढ़ोगे नेक्स्ट में, समझ गए। एक समय में एक वोल्टेज लेना है, घबराना नहीं। अगर 50 वोल्टेज दिया है, मारो गोली 49 को, एक को लो निकालो, फिर दूसरा को लो फिर निकालो। एक समय में एक ही लेना है, दूसरे को छोड़ देना है, समझ गए। यही हमें एडिटिविटी सिखाती है, ये सर्किट को आसान कर देता है। यानी कितना डैमेज भी विद्यार्थी रहेगा उससे भी वो सर्किट बन जाएगा, क्योंकि एक सोर्स में बनाना आराम होता है। 4-5 सोर्स दे देंगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो यही सुपरपोजिशन बताता है, एक समय में एक लो, कोई दिक्कत नहीं है, और सबको जोड़ दो, वही रिस्पॉन्स आ जाएगा मेन सर्किट। तो यही चीज हमने यहां बताया आपको, यही बताया। देखो क्या किए, X1 जब लिए Y1 आया, X2T लिए Y2 आया, और जब दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को जोड़ करके रिस्पॉन्स आया। यही है ना। तो लिख लो एडिटिविटी, लिखो जल्दी। हाँ बिल्कुल, एडिटिविटी प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, रिस्पॉन्स में या तो करंट लिख सकते हो, वोल्टेज लिख सकते हो। यहाँ करंट भी लिख सकते हो, वोल्टेज भी, हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, करंट भी लिखोगे, वोल्टेज भी लिखोगे, वही रिस्पॉन्स भी, दो ये रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो वोल्टेज या तो करंट। इनपुट में भी वही हो सकता है, या तो वोल्टेज या तो करंट। जल्दी करो। अब कैसे आए, पैदल आए? बोले का है ना, हम ही जाके पढ़ा देते। 5 साल से ये पढ़ रही है, अभी तक कोर्स खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 5 साल से नहीं, 4 साल तो हो ही गया होगा ना। चलो ठीक है। हम लोग तो कुछ दिन कोचिंग नहीं जाते थे ना, कोचिंग का रास्ता भूल जाते थे। आप लोग कैसे ही रास्ता याद रहता, चलाते हैं बीच, आदत हो गया भूलने की ना। अच्छा, गूगल मैप की जमाना है ना। मैप लगा देते हैं इसके। हाँ, गलत बताता है। हाँ, एक आदमी को मार दिया ना, गाड़ी ही गिरा दी। काश जो क्लास नहीं आता उसके साथ भी यही होता, गूगल गलत रास्ता बताता, नदी में जाके गंगा नदी में कूद जाता, मैरिन ड्राइव से गिरवा देता, उधर बोलता इधर ही एसके झा का कोचिंग। हो गया, ये एग्जाम्पल में लिख लो, बातें याद रहेगी। भाषा में लिखे थे क्या? अच्छा ठीक, पहले ये लिखो, भाषा में लिखा देते हैं, फिर बंद करते हैं अपना दुकान को। जरा आके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लेट करते हैं, उधर लेट हो जाता। हाँ हाँ ठीक है। सर लोग का सबका टाइमिंग का है ना, मैंने, अब मेरा 1 घंटा से होता ही नहीं है। मेरा 1 घंटा में तो इंजन ही गर्म होता है, बुलेट वाला।
क्योंकि स्टार्टिंग में लेट से हम इन करते हैं, धीरे 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 एनर्जी बूस्टअप होता है। जब गर्म होता है इंजन तभी बोलता है सर आ गए, तब गर्मी खत्म। वो लोग का शायद क्लास चल रहा है, यहाँ पीएचडी वाले कर रहे हैं ना, नाइट कर रहे हैं तो दिक्कत हो जा रहा। देखते हैं, हमको तो ज़्यादा लेना पड़ेगा टाइम, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेटवर्क अगर समझना पड़ेगा तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा पीपीटी बनाए खींच दिए 10 दिन में। हाँ 5-7, या तो 5 दिन में ख़त्म कर देंगे, नहीं तो 20 दिन भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए, समझ गए। अब मशीन तो हम ही पढ़ाएंगे। हाँ नहीं दिक्कत होगा, पढ़ा देंगे, कम से कम 3 घंटा लेंगे, समझिए। मशीन जब पढ़ाएंगे तो 3 घंटा कंटिन्यू लेंगे, समझिए। 3 घंटा पढ़ाएंगे, ख़त्म कर देंगे। ट्रांसफार्मर 5 दिन लगेगा, डीसी मशीन भी 5-7 दिन लगेगा, फिर इसी तरह लगेगा एसी मशीन, सिंक्रोनस में हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा। है तो बड़ा विड्थ है, लेकिन कर देंगे ख़त्म, दिक्कत नहीं होगा। ख़त्म किए हुए हैं तो इसलिए बढ़िया से ख़त्म करेंगे। मशीन तो आप भी नहीं पढ़ी हो और ऑनलाइन भी नहीं ली हो। ऑनलाइन का 20,000 रुपया हो गया। चलो कुछ भी करंट अपना मान लो ना, कुछ हम मान लो I2 दिए, आप RL मान लो, IL मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। यानी आपको समझना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जरूरत थोड़े है, कुछ भी मान सकते हो, IL RL कुछ भी, ठीक। लिख लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार तो हो गया, जो वो इसके बाद जो आते हैं वही सर पढ़ाएंगे आपको। चलो एडिटिविटी लिखिए, एडिटिविटी लिखिए। ए सिस्टम इज said to be is a system is said to be additive. A system is said to be additive if the input x1t, if the input x1t, देखो यहां लिखा हुआ ना x1t gives the response y1t, give the response y1t, बोर्ड पे लिखा हुआ y1t gives the response y1t and if replace the x1t, यहां लिखा हुआ है x1t by, replace x1t by x2t, then response will also changes, from y1t to मतलब ये ठीक है, ये तो y1t to y2t full stop। if the both input are apply at a time simultaneously, मतलब एक साथ, simultaneously, if the क्या लिखे हैं, apply simultaneously, then simultaneously क्यों ना ब्रैकेट में कर दो x1 प्लस x2, ये x1t प्लस x2t, ये लिखो, ये साइमल्टेनियसली के ब्रैकेट में x1t प्लस x2t, ब्रैकेट बंद करो, कोमा, देन
response will be also y1t plus y2t, फुल स्टॉप। जो बात लिखी हो उसी बात को हमने डिक्टेट करा दिया। आई होप सभी आदमी समझ गए होंगे चीज़ें को, ठीक है, दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो नोट बना रहे हो उसको एक बार डेली जाकर के रिवाइजिंग करना है, रिवीजन करना। अगर रिवीजन करते रहोगे तो आसान हो जाएगा, फिर जो है नेक्स्ट अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। तो कुछ रिकैप में आज देखिए हम लोग, ये सब चीज़ आप लोगों को पहले से जानना चाहिए था, लेकिन आप नहीं जान रहे, हम यही आसाम मतलब यही मान के चलते आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। तो हमने बता दिया रिकैप किया। कल हम रिकैप में 1-2 और एक्टिव और पैसिव, बायडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल पढ़ाएंगे कल। उसके बाद फिर थ्योरम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आज के सेशन करते हैं यहीं अंत, फिर मिलते हैं। आई होप एंजॉय किए होंगे, फिर कल मिलते हैं।